अभी मौजूद हैं गलू में, जो कि जोगिंदरनगर में है। और मैं आज आपको बता दूं तो आज बहुत बड़ा एक इशू है, या हम कहें जो संघर्ष ये लोग कर रहे हैं। मेरे ठीक आप साथ में देख रहे हैं, काफी सैकड़ों की संख्या में आज यहाँ पे जो था लोग इकट्ठा हुए थे। और क्या कुछ इनका मुद्दा है, मैं आपको उसके बताने से पहले एक चीज बताऊंगा कि जिस तरह से ये फोर लेन का मामला है, और ये काफी लंबे समय से चला हुआ है। हालांकि आपको बता दें, मंडी से लेकर पठानकोट तक जो एनएच है 154, उसकी हालत काफी दयनीय है। हम कई बार इसके बारे में जो है प्रशासन से, सरकारों से जो है मांग कर चुके हैं। हालांकि ये फोर लेन का मामला है, और इसके बात करने के लिए यहाँ आज यहाँ के जो कमेटी है, वो कमेटी के मेंबर हैं। और हम ये कहेंगे कमेटी के मेंबर नहीं, ये स्थानीय लोग हैं। और कम से कम 40 पंचायतों के लोग जो है आज यहाँ से कुछ कुछ पंचायतों से लोग भी आए हैं। सबसे पहले हमारे पास अवस्थी जी हैं, इनसे ही बात करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका खबर खास टीवी में। क्या कुछ कहेंगे आज जो आपने मीटिंग करी है इसके बारे में? सबसे पहले तो खबर खास का हमारी तरफ से आपको नमस्कार। आपके यहाँ पधारने का ये फोर लेन का मुद्दा जो था बहुत पुराना चला हुआ है। जैसे आपने बताया, पिछले अप्रैल में हमारे यहाँ संघर्ष समिति का गठन हुआ। फोर लेन संघर्ष समिति पैकेज 4 जो गट्टा से नारला को करती है। हमारा जो संघर्ष समिति चली हुई थी, हमने एक एजेंडा पास किया कि ये जो पुरानी अलाइनमेंट है इसको ना बदलते हुए एक प्रपोजल चली हुई थी कि नई अलाइनमेंट कोई प्रपोज कर रहे थे। सब गांव की जनता ने उस वक्त ये एजेंडा उठाया कि हमारी ओल्ड लाइन जो अलाइनमेंट है यही रहनी चाहिए। इसमें बहुत से फायदे हैं, लेकिन नीचे वाली अलाइनमेंट से बहुत नुकसान हो रहा है, जनता का नुकसान है, पैसे का नुकसान हो रहा है, जैसे डिटेल में बताया गया आपको। तो अभी आज फिर 10/3/2024 की बात है, हम गलू ग्राउंड में इकट्ठे हुए हैं सारे एक छोटे से मैसेज के ऊपर। इतने लोग, 40 पंचायतों के लोग इकट्ठे हुए हैं। इन सब की एक मांग उठी है, ऐसा भनक उठी है कि ये पुरानी अलाइनमेंट जो है इसको फिर दोबारा नीचे से अलाइनमेंट चेंज करने जा रहे हैं। ये मुट्ठी भर कुछ तुच्छ नेता जो जिनको बोलते हैं कि किसी काम में अड़ंगा अड़ाना, या सरकार के प्रति उनका कुछ ऐसा रवैया रहा होगा जो मेल बैठ के इन लोगों ने हमारे 2 लाख जनता के ऊपर कुठाराघात करने की कोशिश की है। ये हम कभी सहन नहीं होने देंगे। एक तो यहाँ से जो पुरानी अलाइनमेंट है 20-22 किलोमीटर तो हमारा पुराना रोड ही एग्जिस्टिंग रहेगा इसमें, और खर्चा उसका 700 करोड़ के आसपास बनता है। लेकिन जो नई अलाइनमेंट जो उन बंदों के द्वारा, जो बोल सकते हैं उनके द्वारा जो प्रपोज की जा रही है, 2300-2400 करोड़ रुपया जो हमारा सरकार का जनता का पैसा है, ये एक्स्ट्रा क्यों लगाया जा रहा है? बावजूद इसके जंगल हैं 80% वहां से कंज्यूम हो रहे हैं, यहाँ 20% है। उस रोड को बनाने के लिए 3 साल के आसपास का समय लगेगा, जबकि ये रोड सिर्फ 3 महीने में नाला तक पहुंच सकता है। कुछ ऐसा भी सुनने में आया कि इस रोड में चढ़ाई है, उतराई है, तेल कंजस्शन बढ़ेगी, कोई धाड़ियां से, कोई पहाड़ियां सिरक रही है। कुछ भी ऐसा कोई नहीं है, यहाँ के लोगों को बरगलाया जा रहा है। ये हम बिल्कुल सहन नहीं करेंगे। अगर इन लोगों ने, सेंटर एनएचआई ने, अगर तनिक भी, थोड़ी सी भी हमारे हक के ऊपर, हक हक के ऊपर अगर थोड़ी सी भी इन्होंने अलाइनमेंट को चेंज करने की कोशिश करी, तो हम सड़कों में उतरेंगे, चक्का जाम करेंगे। यहाँ तक कि 24 का लोकसभा का इलेक्शन का भी हम बहिष्कार करने जा रहे हैं। अगर एनएचआई वाला ये इस काम को हमारे को लिखित रूप में ये ना बताता है, तो इसकी जो रास्ता बंद होगा, जनता की, सरकार की संपत्ति नष्ट होगी, रोड जो हम जाम करेंगे उसकी सारी भरपाई एनएचआई से की जाएगी। चलिए, जो जिस तरह से आपने बड़ी बात कह डाली है कि अब आप चक्का भी जाम कर सकते हैं आने वाले समय में। हमारे साथ कुछ अन्य लोग हैं, इनसे भी जानते हैं। अपना नाम बताइए सर। ज्ञानचंद ठाकुर। क्या कुछ पूरा मामला है, और जिस तरह से क्या तैयारियां अब आगे रहने वाली हैं आपकी? ये मामला तब सामने आया जब हमें पता लगा कि जो फोर लेन की जो अलाइनमेंट चेंज की गई है। उससे पहले यहाँ जब से हमने सुना पठानकोट मंडी जो सड़क फोर लेन बनना तय हुआ, तो यहाँ से सर्वे हुआ, जो जो एनएच है पहले से उसी के आसपास ऊपर नीचे सर्वे हुआ, और हम आश्वस्त थे कि यहीं से बनेगा। लेकिन बाद में पता लगा और कि ये तो अलाइनमेंट चेंज कर दी गई। ये तो हमें यहाँ के लोगों को सदमा लगा है, क्योंकि हमने ऐसा सोचा भी नहीं था कि ऐसा हो सकता है। तो आज तो हम, जब हमें पता लगा तो हम भी इकट्ठा हुए, जैसे आज हुए, पहले भी हुए। तो हम नहीं चाहते कि ऐसा हो।
क्योंकि यहाँ जो जनता सड़क के किनारे किनारे बसी है, ये तो खत्म हो जाएंगे सारे। क्यों उनका नुकसान किया जा रहा है? वहां तो जैसे कि कहा गया, चंद लोग जो हो सकता चालाक हो, उन्होंने इसको किया होगा, लेकिन ये हमें मंजूर नहीं है, यहाँ की जनता को मंजूर नहीं है। और जो पुरानी हमारी अलाइनमेंट हुई है, जो कंप्लीट हो चुकी थी, तो उसी पर जो है हमारा ये 4 लेन का काम होना चाहिए। इसमें कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, कहीं दिखती नहीं है। अगर दिक्कत इसमें है भी, जो टेक्निकल लोग थे जुड़े हुए, जो हमने पूछा है उनसे भी, उन्होंने यही कहा हमें कोई दिक्कत नहीं है इसमें। बहुत ही अच्छी सड़क बनने जा रही थी, लेकिन चंद लोगों के दिमाग के शातिर पन्ना रहा है कि अलाइनमेंट ही चेंज कर दी गई। अलाइनमेंट जो है वो आपने कहा कि चेंज कर डाली है, लेकिन इसमें जिस तरह से आपने कहा कि 800 करोड़ रुपए में, जिस तरह से अवस्थी जी ने कहा कि 800 करोड़ रुपए में मात्र ये रोड जो है, जो 4 लेन है वो बन सकता है, और कहीं ना कहीं 2400 करोड़ जो है वो कहीं ना कहीं लग रहा है, तो 3 गुना पैसा जो है वो जनता का ही है। हमारे साथ कुछ अन्य लोग भी बात करने में मौजूद हैं। सर, अपना नाम बताएं और परिचय दें। मेरा नाम सोबर दत्त। मैं पेशे से सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता हूँ। मैं थोड़ा सा यहाँ ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। हम लोगों को एक चीज़ जहाँ जुटलाया जा रहा है, जहाँ हमारी सड़क जो 1988 की एनएच सैंक्शनड है, उस पे अगल बगल में लोगों ने अपने घर बार बनाए हैं, लोगों ने अपने कारोबार को अंजाम दिया है, लोग अपने कारोबार में वहाँ अपने आजीविका का वो कर रहे हैं, गुजारा पालन अपने पेट का भरण पोषण करते हैं। वो सारे पे मलिया मेट करने जा रहे हैं हमारे चंद 4-5 लोग। वो जो चंद 4-5 लोग, मैं कहूंगा दलगत राजनीति के 4-5 लोग मिल करके इस पूरी साजिश में शामिल है। और यहाँ क्या क्या हो रहा है, मैं इसको थोड़ा सा ध्यान देना दिलवाना चाहूंगा। जो ये पुरानी डीपीआर एनएच के साथ की सैंक्शन है, उसमें करीब जो जहां 700-800 करोड़ का खर्च होना है, उस पे 20 किलोमीटर के आसपास की सड़क जो एनएच पहले से बना पड़ा है वो आ रहा है। उसके बाद थोड़ा जहां ये बताया जा रहा है कि एक भूमि के स्टेटा को लेकर के जो बात की जा रही है, आपके जोन 4 और जोन 5, ये जो 4-5 सेक्टर में हमारी सड़क बनती है, वो 5 सड़क में सेक्टर 5, सेक्टर 4 की भूमि एक जैसी है। मतलब 5 जोन 5 को तो उन्होंने सैंक्शन दे दी कि उसको उस पर तो सड़क बना सकते हैं, लेकिन जोन 4 में ये जो 4 नेता मैं बता रहे हैं, 4 नेताओं के रिश्तेदार 4 नेता इसमें आ रहे हैं, और चारों नेताओं के घर नई अलाइनमेंट के उसमें जा रहे हैं, इसलिए उसको चेंज करने की कोशिश की गई है। चेंज नहीं हुई है, चेंज करने की कोशिश की जा रही है। हम इस चेंज का विरोध करते हैं, ये विरोध पुरजोर विरोध करते हैं। इसके साथ हमें क्या क्या नुकसान होने वाला है, एक तो जो टूरिज्म की दृष्टि से बुबू टनल बनने जा रही है, जो मतलब फौज की नजर से, हमारी सुरक्षा की नजर से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो सड़क से दूर हो जाएगी। अगर इसकी अलाइनमेंट चेंज कर दी जाएगी तो उससे बहुत दूर हो जाएगी, हमें दोबारा से सड़क बनाने की जरूरत पड़ेगी, पहली चीज। दूसरा, बरोड टूरिज्म की नजर से बहुत सक्रिय है, बहुत नजदीक है, बहुत डुअल पे, यानी कि हम कहेंगे तो दूसरी मनाली है, वो भी कट जाएगा। तीसरा, यहाँ की आज के वक्त में जो सड़क के हालात है, जो एनएच का काम है, जो एनएचआई आजकल देख रहा है, एनएचआई ने इस सड़क में, जब अभी तक तो नई सड़क बनी नहीं है, अगर नई सड़क यहाँ से हट जाती है तो ये सड़क पे हमारे घोड़ा खच्चर भी चलने मुश्किल हो जाएंगे, ऐसा मुझे लगता है। इसलिए ये सड़क यहीं रहनी चाहिए, इसी सड़क से। दूसरा, जहां फ्यूल कंजप्शन की बात आ रही है बार बार कि ये उतार चढ़ाव का है, मैंने इस सर्वे को अपनी आंखों देखा है, जहां से सर्वे गुजर रहा है, एकदम प्लेन एरिया से निकल रहा है, कहीं भी चढ़ाई नहीं है, कहीं उतराई नहीं है, एकदम प्लेन एरिया से निकल रहा है, ग्रीन फील्ड से निकल रहा है सारा एरिया। और इसमें करीब 20% फॉरेस्ट आ रहा है, जबकि नया रोड जहां से इस अलाइनमेंट को चेंज करने की बात की जा रही है, उसमें 80% फॉरेस्ट आ रहा है, एकदम थिक फॉरेस्ट उसमें होने वाला है, आने वाला, कटने वाला है। उसमें 2 बड़ी टनल है, इसके साथ साथ बहुत ज्यादा ब्रिज वहां बन रहे हैं। हमारे यहाँ मात्र एक कोटरूपी है जिसको इशू बनाया गया है, उस कोटरूपी में भी जो नई सड़क के अलाइनमेंट है वो भी उसी के 100 मीटर नीचे से गुजर रही है। अगर यहाँ मैंने देखा अलाइनमेंट में करीब जो अप्रूव्ड है उसमें 200 मीटर का पुल है, और 200 मीटर के पुल होने से कोटरूपी की समस्या 100% मतलब उसका निवारण हो जाता है। इसके साथ ही जो जियोलॉजिस्ट आए थे, उनकी रिपोर्ट के मुताबिक भी
कि जो हमारी ढलानदार पहाड़ियां हैं उनके बॉटम से सड़क निकलती है तो बहुत अच्छा है। और ये जो सड़क जिसकी डीपीआर सैंक्शन है वो एकदम बॉटम से निकल रही है, तली से निकल रही है, जिसमें दोनों मतलब यानी कि जिससे सड़क बन रही है वो ग्रीन फील्ड है। इसके साथ ही जो नई सड़क बनाई जा रही है जहां लोगों को, जहां सच में 200 नहीं 2 किलोमीटर की लैंडस्लाइड आ रही है, वो पहाड़ी का ढलानदार एरिया है। क्या जगह, क्या नाम उस जगह का नाम, पांडव के पास में करीब 2 किलोमीटर का जो एरिया है वो लैंडस्लाइड हो रहा है अभी से। जैसे ही उसके नीचे टनल बनेंगे, उसके पास से रोड गुजरेंगे, तो उसकी हालत क्या होने वाली है ये कोई उसको उजागर नहीं करेगा, क्योंकि यहां जिन लोगों ने इसको चेंज करने की कोशिश की गई है वो लोग इसको उछालेंगे भी नहीं। आपने जिस तरह से बात करी है कि यहाँ पे जो है नेताओं का आपने कहीं ना कहीं जिक्र कर दिया है, और जिस तरह से हम देख भी रहे हैं, क्योंकि आपको क्या लगता है 1988 में फोर लेन का सर्वे आपने कहा यहाँ से हुआ है, लेकिन आज तक जो है 35 साल लगभग हो गए हैं, इसका कुछ भी अभी तक नहीं हो पाया है। आपको क्या लगता है जो दूसरी लाइन से अलाइनमेंट चेंज हुआ है वो 10 साल में ही क्या रोड बन जाएगा? हमें तो नहीं लगता कि जिस तरह से हमारे नेताओं में और लीडरशिप में जो है कुछ खास देखने को वाली बात नहीं है। हमें लगता है कि 40 साल वहां भी लग जाएंगे, शायद वो भी नहीं बनेगा फिर तो। मैं एक चीज, हम लोग थोड़ा टनल को लेकर के जब भी कभी रोड बनाने की बात करते हैं तो उसमें बहुत ज्यादा समय लगता है। ये 10 साल नहीं, बहुत ज्यादा समय लगेगा, और हमारा पैसा करीब करीब अभी हम देख रहे हैं इसमें करीब 3 गुना जो है वो ज्यादा पैसा लग रहा है नई अलाइनमेंट में। पुरानी अलाइनमेंट करीब 700 से 800 करोड़ में बन रही है, तो नई अलाइनमेंट जो है वो करीब 2400 करोड़ से 2500 करोड़ के बीच में जाएगी। तो इसमें बहुत ज्यादा समय लगने वाला है, बहुत ज्यादा ये होने वाला है। जबकि नई सड़क जो हमारी पुरानी अलाइनमेंट है उसमें 20 किलोमीटर सड़क पुरानी है, जो करीब 24 किलोमीटर जो है एक्वायर्ड लैंड है, उसमें हमको कुछ नहीं करना है। थोड़ा सा ही अगल बगल की कटिंग होनी है। जहां चढ़ाई वाला रास्ता था, जो एरिया खराब था, वो छोड़ दिया गया है। मैं चाहूंगा कि नई अलाइनमेंट को छोड़ करके पुरानी अलाइनमेंट को ही सरकार को रखना चाहिए। अदरवाइज यहाँ के स्थानीय लोगों ने तय किया है कि अगर हमारे साथ ये छेड़खानी हुई तो सरकार को इसका अंजाम भुगतना पड़ेगा। धन्यवाद। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। और जिस तरह से काफी महिलाएं भी यहाँ पे आई हुई हैं, क्या कुछ कहती हैं, इस क्षेत्र की महिलाओं का क्या कुछ कहना है? बहुत बहुत स्वागत है आपका खबरकास्ट में। अपना नाम परिचय दें। मेरा नाम रीता देवी है। मैं महिला मंडल लोअर हरवाग से हूँ और प्रधान हूँ। हम चाहते हैं कि जहाँ से पुराना जो सर्वे हुआ, हम वहीं से चाहते हैं कि वहीं से सड़क बने। अगर वहां से सड़क ना बनी तो हम इस टाइम जो जितने महिला मंडल यहाँ पे आए थे, हम सब सड़क में बैठ जाएंगे धरने के लिए। बस मैं तो इतना ही कहना चाहती हूँ। धरने के लिए कहीं ना कहीं बड़ी चेतावनी है, और कहीं ना कहीं जिस तरह से हम देख पा रहे हैं। एक सवाल यहीं से लेते हैं आपसे। जिस तरह से आपने कहा कि आप धरने में बैठेंगे, फोर लेन के लिए आप कह रहे हैं, हाँ जी। लेकिन अब मंडी से पठानकोट आप सड़कों की हालात देखिए, इसके और इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि जिस तरह से सड़कों में इस वक्त गड्ढे हैं, जब हमारे पास फोर लेन भी नहीं है। तो अगर हमारे पास फोर लेन आता है, जिस तरह से कई लोगों ने बात की कि इसमें तो खच्चर घोड़े भी नहीं चलेंगे, बात तो बिल्कुल जायज है, क्या कुछ कहेंगे? ये बिल्कुल सही कह रहे हैं जी। ऐसा ही होगा। अगर यहाँ से फोर लाइन नहीं बनी ना, तो जो आजकल इस रोड के हाल है, इससे भी ज्यादा खराब हो जाएंगे। चलिए, और तमाम लोगों से बात करते हैं। और जिस तरह से धरना प्रदर्शन की यहाँ पे बात हुई है, ये कहीं ना कहीं बड़ी है। और इसके साथ साथ अगर बात करेंगे लोकसभा चुनाव की, तो उसका बहिष्कार ये लोग जो है 40 पंचायतों के करने वाले हैं, तो ये बड़ी बात है। और कहीं ना कहीं इसमें जो है जो ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर है, रोड मिनिस्टर हैं नितिन गडकरी जी, उन तक ये इस बात का संज्ञान जरूर ले। हालांकि हम ये नहीं कह रहे हैं कि रोड यहीं से निकले या रोड कहीं दूसरी साइड से निकले, क्योंकि रोड जो है किसी भी क्षेत्र के लिए लाइफ लाइन होता है। और फोर लेन की बात जहां तक चली है, वहां कहीं ना कहीं जो पैसा लग रहा है, अगर हम मानते हैं 800 करोड़ यहाँ खर्च हो रहा है, 2400 करोड़ कहीं दूसरी जगह खर्च हो रहा है, तो कहीं ना कहीं जो पैसा है वो भी आम जनता का है। और ये देखने वाली बात है। आने वाले समय में क्या होता है ये देखने वाली बात है। लेकिन ये क्षेत्र वाले लोग जो हैं, 40 पंचायतों के लोग जो हैं, अब एकजुट कहीं ना कहीं नजर आ रहे हैं। तो चलिए, खबर खास टीवी के लिए ग्राउंड जीरो से मुनीश ठाकुर की रिपोर्ट। समिति जिंदाबाद, बोला संघर्ष समिति जिंदाबाद, बोला संघर्ष समिति जिंदाबाद। आवाज दो, आवाज दो। अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे बहुत लड़ाई है। अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे बहुत लड़ाई है। भारत माता की जय, भारत माता की जय। जो हमसे टकराएगा दूर दूर हो जाएगा, जो हमसे टकराएगा